ये चैप्टर मिस किया, नीट तो भूल ही जाओ, एक टेस्ट मिस किया, डॉक्टर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये लाइन्स हर कोचिंग में कितने बच्चों को सुनने मिलती है। पर मैं एक सच बताऊँ, मैंने नीट क्रैक किया विदाउट डूइंग एवरीथिंग मैंने, बिना हर एक मॉड्यूल के, बिना हर एक टेस्ट दिए, बिना रोज़ 10 घंटे पढ़े। और अगर तुम्हारा भी कभी कॉन्फिडेंस हिला है, टेस्ट मिस कर दिए है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, बहुत सारा बैकलॉग है, प्रेशर फील हो रहा है, टेंशन आ रही है, ओवरवेल्ड हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि कोचिंग में कितना हेल्प किया है, क्या चीज़ें एक्चुअल में काम है और क्या सिर्फ मिक्स थे। तो लेट्स बिगिन। सबको लगता है बड़े इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए तो सिलेक्शन पक्का, टॉप की फैकल्टी रहेगी, टफ मॉड्यूल्स मिलेंगे, रेगुलरली टेस्ट होंगे, तो सक्सेस गारंटी। हाँ, स्ट्रक्चर और मटेरियल मिलता है, कुछ हद तक डिसिप्लिन भी आता है, बट ये सब कुछ नहीं। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है कि हर टेस्ट के बाद कंपैरिजन, हर वीक नया चैप्टर, न्यू प्रेशर, अगर मार्क्स कम आए तो कॉन्फिडेंस डाउन। पर ये सुन लो कि कोचिंग टूल्स देती है, सक्सेस गारंटी नहीं करती। उन्हें कैसे यूज़ करना है ये तुम्हें ही डिसाइड करना है। कोचिंग एक मशीन है जो सबको एक ही फॉर्मूले पे चलाती है, बट हर बच्चा अलग होता है, तुम अलग हो, मैं भी अलग था। तो इसलिए फॉलो योर ओन पेस, नॉट द कोचिंग पेस। मेरे को जितने मॉड्यूल्स मिले थे ना, जो भी मटेरियल मिला था इंस्टीट्यूट से, मैंने मोर देन 50% पार्ट स्किप किए थे उसके, क्योंकि मेरे को इररिलेवेंट लगते थे। वैसी चीज़ें ना मैंने PYQs में देखी है, ना कहीं देखी है, और बहुत हायर लेवल चीज़ें थी कि मेरे को लगा नहीं मैटर करेगी, इसलिए मैंने स्किप करी। बहुत सारे चैप्टर्स थे जो कंप्लीट नहीं किए, टेस्ट भी मिस किए हैं, क्लासेस भी स्किप किए कभी कभार। कुछ चैप्टर्स थे जो आखिर तक छोड़े थे, कुछ रिवाइज भी नहीं करे, और गेस करोगे फ़र्क नहीं पड़ा। इररिलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़ी, पर जो पढ़ा वो ईमानदारी से पढ़ा, और ये चीज़ें हैं जो एक्चुअल में काम है। अपने हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट है, खुद की लैंग्वेज में, तुमने खुद ने लिखे हैं, खुद बनाए, तो इजी टू रिवाइज। माइंड मैप्स यूज़ करो फिर रिविजन के लिए। और PYQs रिपीट होते हैं, PYQs रिपीट होते ही है हर बार। और तुम अगर 10 बार करो ना PYQ, 10 बार तुमको नई चीज़ें मिलेंगी, हर बार नए इंसाइट्स मिलते हैं, और पैटर्न भी समझते हैं नीट किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। डेली का रिवीजन रूटीन, जैसे मैंने फार्मूला बुक्स बनाई थी फिज़िक्स की और केमिस्ट्री की, तो फिज़िक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूलाज में रोज़ रिवाइज करता था, भले ही 10 मिनट 15 मिनट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये भी ऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस हैं वो, तो ये भले ही तुम 20 मिनट करो रोज, बट करो थोड़ा थोड़ा। जैसे मैं तो रोज़ कर नहीं पाता था, ट्राई करता था करने में, बट नहीं हुआ तो चलेगा, बट ट्राई करो करने। टेस्ट एनालिसिस, मैंने एक एरर बुक बनाई थी जो मैंने अभी तक खोल कर नहीं देखी है। उसमें मैं क्या करता था, मेरे जो मॉक टेस्ट में गलत हुए क्वेश्चंस और या जो मैंने स्किप किए, वो मैं उसमें लिखता था क्वेश्चन फिर आंसर। और मैंने भले खोल के नहीं देखा, वो रिवाइज नहीं की बुक, पर वो लिखने से मेरे को इतना समझ में आ गया कि मेरे कौन से टॉपिक्स वीक हैं, फिर उसमें वर्क करने में आसानी होगी। ब्रेक्स बिना गिल्ट के, बर्नआउट अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है। मैंने जितने टेस्ट दिए ना, मैंने मेजॉरिटी टेस्ट ऑल नाइटर करके दिए। भले मैंने एक रात में इतने महीनों का पढ़ लिया पूरा, जो जो आगे चीज़ें वो सब टॉपिक्स का हर एक क्वेश्चन कर लिया, पर रेस्ट नहीं करने की वजह से फिर वो इम्पैक्ट स्कोर में दिखता है, रिजल्ट नहीं आता, मार्क्स नहीं आते। तो इससे इतना तो समझ गया कि रेस्ट तो भाई ज़रूरी है, सोना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरी स्लीप साइकिल इतनी फकडअप थी ना। ऐसा भी टाइम है मैं 50 घंटे जिंदा रहा हूँ बिना सोए। वो क्यों? क्योंकि मेरी टेस्ट आ रही थी तो मैं 2 दिन लगातार पढ़ा था, क्योंकि मैंने उसके पहले इतने महीने पढ़ा नहीं था कुछ। और ऐसे नॉर्मल दिनों पे भी बहुत बेकार थी, मैं 4 घंटे 5 घंटे सोता था, बहुत बेकार थी। इसलिए सो, अच्छे से सो। तुमको 10 घंटे लग रहे हैं ना पूरा रिफ्रेश होने में, सो भाई, उतना कम मत सो, क्योंकि हेडेक होगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, और जो चीज़ें पढ़ रहा है वो दिमाग में तब बैठेगी ना जब अच्छे से रेस्ट करेगा। तो इसलिए रेस्ट करो, सो मस्त सो। विजुअल ट्रैकर्स, रैंडमली पढ़ना छोड़ो,
रैंडमली मत पढ़ो। तुम्हारे पढ़ने का टाइम जो है फिक्स नहीं है तो चलेगा, पर जो चीज़ें पढ़ रहे हो उनका ट्रैक रखो। जैसे मैं क्या करता था, मैंने दीवार पे पेपर चिपका के रखे थे जिसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में लिख के रखा था ये चैप्टर, इसकी एनसीईआरटी क्वेश्चन नोट्स ये कितने कितने बार हुए। मैं टैली मार्क्स यूज़ करके वो मार्क करता था, तो उससे ये तो समझता था ना इसकी एनसीईआरटी पढ़ ली इतने बार, इसके नोट्स पढ़ लिए, इसके क्वेश्चन बाकी है, तो वो और मेरे जस्ट सामने है तो मैं कर सकता हूँ ना। तो वो करो। तुम्हारे पास केबल कैलेंडर या कोई भी कैलेंडर है, उस पर डेट्स मार्क करो, तुम्हारी टेस्ट कब आ रही है, उससे दिमाग में थोड़ा अर्जेंसी सामान क्रिएट होगा कि भाई एक हफ्ते में आ रहा है, अभी तो पढ़ना पड़ेगा, तो वो करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब स्कोर्स कम आते थे, जैसे मेरे 300 भी आए हैं मार्क्स, बहुत कम कम आए, 84 भी आए हैं मेरे को, तो ये जब कम है ना तो लो मत फील करो, डिमोटिवेटेड फील मत करो। तुम्हारी जितनी गलतियां हो रही है ना यहाँ पे, कर लो जितनी गलतियां करनी है, जितनी हज़ारों गलतियां करनी है कर लो, यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, करो। यहाँ पे तुम जितनी गलतियां करोगे ना, तुमको समझेगा कि भाई ये भी गलती होती है ऐसी हुई, तो तुम ना, तुम्हारे चांसेस इतने कम है नीट में वो गलती करने के, तो इसलिए यहाँ पे जो करना है ना कर लो। और क्या, हाँ, तो वही, गलतियाँ मत करो। टू समराइज ये पूरा जो सेक्शन था इसको, टूल्स गिवन बाय द इंस्टीट्यूट फेल्ट हेल्प बोथ लिटरली एंड मेटाफोरिकली, माय लाइटवेट सिस्टम डिलीवर्ड रिजल्ट्स। तुमको टीचर ने ऐसा बोला होगा ना, अभी तो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2 साल तो तुम पढ़ाई के अलावा कोई चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते, फैमिली फंक्शन और पार्टीज़ को बोल दो बाय बाय, रोज़ 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन रटा होना चाहिए, हर एक टेस्ट देनी पड़ेगी, टेस्ट में अगर मार्क्स कम आए तो तुम फोकस नहीं हो। पर ये जो टीचर ने बोला है पत्थर की लकीर नहीं है ना, तुम खुद के पेज पर चीज़ें लेकर चलो, दूसरों से मत कंपेयर करो कि वो तो 13 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं तो उतना पढ़ ही नहीं पाऊँगा कभी। जैसे मेरे को कम टाइम लगता था पढ़ने में, कुछ लोग हैं जिनको मेरे से ज़्यादा लगता होगा, कुछ को मेरे से कम लगता होगा, तो ऐसे मत करो, दूसरों से मत कंपेयर करो, खुद की रेस भागो। और टाइम के हिसाब से नहीं, टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ो, इतनी देर नहीं, इतने टॉपिक्स निपटाने हैं आज। मैं रेगुलरली नहीं पढ़ता था, और जो कि मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स है प्रिपरेशन के टाइम पर, रेगुलरली पढ़ता तो आखिर में मेरे को इतना स्ट्रेस नहीं होता, पर नहीं पढ़ता था अभी। तो मेरे जो है स्टडी डेज के बीच में वीक्स इफ नॉट मंथ्स का गैप होता था, सिर्फ टेस्ट के पहले पढ़ता था। कभी आलस आ रहा है, कभी स्ट्रेस्ड आउट हूँ, कभी बर्न आउट हूँ, कभी बस मन नहीं कर रहा, टेस्ट भी मिस किए हैं, रैंक भी हमेशा टॉप नहीं था, चैप्टर्स भी छोड़े हैं, पर वो आखिर में मैटर किया क्या, नहीं किया। आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ एन आइडियल बिहेवियर जो सबको यानी नीट एस्पिरेंट शुड हैव, बट इफ़ यू हैपन टू हैव वन, डोंट वरी। मैं भी था वैसे, मेरे को भी फिर बीच बीच में लगता था कि यार पढ़ लेता, काश तो हो जाता, वो लगता है ना कभी कभार जब लो फील होता है, मेरे को भी लगता था, बट मेरे केस में तो वर्क कर गया ना, तो तुम्हारे इसमें क्यों नहीं करेगा। और जो है मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं, रेस्ट पे फोकस ही नहीं करते। तुमको पढ़ाई पे भी उतने फोकस करना है जितना रेस्ट पे फोकस करना है, क्वालिटी रेस्ट। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में एंगेज करो, जैसे कि गाने सुनना, ये तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सब अग्री करेंगे, इससे बढ़िया रेमेडी नहीं है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट आधा घंटा तो भी आइडियली रोज़ उसको दो। जैसे कि मैं 11th में फ़ुटबॉल खेलने जाता था, मैं तो ज़्यादा खेलता था आधे घंटे से, और 12th में मैंने ये जॉगिंग और योगा चालू की। कोई भी ऐसा खुद का स्पोर्ट ढूंढो तुमको जिसमें मज़ा आता है, साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, कोई भी स्पोर्ट, ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जो एग्जॉस्ट कर रही है तुमको। उससे क्या होगा, उससे तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तुम्हारा मॉरल हाई रहेगा, तुम हैप्पी फील करोगे थोड़ा, तुम्हारा कंसंट्रेशन और फोकस भी बढ़ेगा कुछ हद तक, मेरे को तो फील होता था मेरा बढ़ रहा है, और मोटिवेशन भी रहेगा अगले दिन आसमान फाड़। फिर हॉबीज़ हो गई, तुम्हारी कोई हॉबी है जैसे कि पोएट्री हो गई, ड्राइंग, पेंटिंग, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, गिटार, कीबोर्ड, कुछ भी, पत्तियाँ देखना, तो उसको तुमको अबैंडन करने की ज़रूरत नहीं है,
तुम उसको साइड बाय साइड लेकर चल सकते हो, रोज़ 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा अगर ज़्यादा टाइम है तो उसको दो, अबैंडन मत करो। ये जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है ना, इनको तुम देखो रिवॉर्ड की तरह। जैसे कि तुम्हारा अगर कोई हो गया, तुम ना ऐसे गोल्स रखो कि मेरे को अगर मैंने पढ़ा आधा घंटा पढ़ा 1 घंटा पढ़ा, तो मैं अगर मैंने 1 घंटा पढ़ा तो मैं 20 मिनट जो है अपना रेस्ट टाइम डिजर्व करता है, उसमें मेरे को जो करना है मैं वो कर सकूँ। उसमें मेरे को रील्स देखना है रील्स देखूँगा, मूवी देखनी है सीरीज़ देखनी है कोई जितनी होगी उतनी, कोई गिटार बजाना है, ड्राइंग करनी है, कोई स्पोर्ट खेलने जाना है, ऐसे देखो। रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह अगर तुम देखते होगे तो उस पर इसको प्रेफर करो। मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह छोड़ो, तुम एक दिन सुबह उठो 4-5 बजे और 1 किलोमीटर भाग कर आओ, फिर ऊपर जाओ छत पर और सनराइज देखो, फिर बताओ इससे बढ़िया किक स्टार्ट मिल सकता है क्या कोई डे। तुम 6 बजे उठो, ये 6 बजे तक तुम तैयार हो जाओगे पूरे दिन को निचोड़ने के लिए। 6 बजे सुबह 6 बजे तुम पूरे तैयार हो, तो बताओ अगर ऐसा रूटीन है तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। स्मार्ट पढ़ाई मतलब प्लानिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस रेस्ट। और अगर तुमको गिल्ट फील हो रहा है कि टाइम पास कर लिया, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, तो टेंशन मत लो। यूट्यूब या स्पॉटिफाई पर जाओ, एवरी लविन का कॉम्प्लिकेटेड सुनो, मस्त चिल करो। और ब्रेक्स लेना पाप नहीं है, ठीक है, बिना गिल्ट खेलो। डोंट ट्राई टू विन द कोचिंग रेस, ट्राई टू विन योर ओन। चलो कुछ कॉमन कोचिंग टेक्निक्स फर्स्ट करते हैं। मिथ नंबर 1, 100% मॉडल करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, तुमको क्वेश्चन इतने लगाने हैं कि तुमको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और थियरी के लिए तो एनसीईआरटी है ही। मिथ नंबर 2, मॉक रैंक इक्वल्स टू नीट रैंक। मेरे बैच में इतने सारे लोग थे जिनको मॉक टेस्ट में 700+ 710+ मार्क्स आते थे, जबकि मेरे 580+ भी नहीं जा रहे आखिरी। और नीट में पता है मेरी रैंक उन सब लोगों से ज़्यादा आई है। ज़्यादा मतलब ये आई है, मेरे को ज़्यादा मार्क्स आए। मिथ नंबर 3, टेस्ट मिस किया मतलब तुम सीरियस नहीं हो। अगर भाई तुमने पढ़ाई नहीं है, तुम्हारा सिलेबस ही ख़त्म होने का है, प्रिपेयर्ड ही नहीं हो टेस्ट के लिए, तो क्या फ़ायदा देगी, मार्क्स तो वैसे ही नहीं आएंगे, डीमोटिवेट अलग से होगा। मिथ नंबर 4, रोज़ 10-12 घंटे पढ़ो, नहीं तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, अर्जुन का पेस अलग है, अर्जुन को अलग टाइम लगता है, अलग ग्रास्पिंग पावर है अर्जुन की, अर्जुन का दिमाग अलग चलता है, जनरलाइज नहीं कर सकते ना इसको। मिथ नंबर 5, 2 साल फुल डिसिप्लिन चाहिए। तो मेरे केस में तो मेरा 1.5 साल ऑलमोस्ट हल्के फुल्के में ही गया टाइम पास में। नो पढ़ाई ऐसा नहीं बोलूँगा, बट एकदम कम पढ़ाई, टाइम पास वाला। उसमें जो आखिर के 6 मंथ्स है उसमें मैंने किया सब जो भी किया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरे 2 साल के थे। इतने लोग होते हैं जिनका 11 बर्बाद हो जाता है, 12th में आके सीरियस होते हैं और स्टिल इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं। मिथ नंबर 6, ब्रेक्स लेना मतलब प्रोक्रास्टिनेशन। टेकिंग अ ब्रेक व्हेन नेसेसरी इज स्मार्ट, नॉट लेजी। तो ये थे, तो ये सब मिक्स छोड़ो, 2 साल का पूरी डिसिप्लिन तो चाहिए। तुम्हारा अगर 60-70% टाइम भी वेस्ट हो गया, टेंशन मत लो, अभी भी टाइम है। गो रीडिफाइन योर पोटेंशियल, नॉट बाय कोचिंग रूल्स बट बाय योर पेस। तो हो जाता है ना इतने लोगों का, तुम्हारा भी हो जाएगा स्मार्ट एफर्ट से। यू डोंट नीड टू डू एवरीथिंग, यू नीड टू डू द राइट थिंग्स। कंसिस्टेंसी ट्रम्प्स परफेक्शन एंड क्लैरिटी बीट्स योर्स। अगर तुम भी अभी स्ट्रेस में हो, ऐसा लग रहा है पीछे रह गए हो, गिल्ट फील हो रहा है कि टाइम वेस्ट कर लिया, एक बात सुनो, परफेक्ट बनना ज़रूरी नहीं है, कोचिंग सब कुछ नहीं होती। अपने प्लान, अपनी स्पीड और अपने दिमाग से करो ना। मैं भी इस फेज से गुजरा, बस एक दिन डिसाइड किया कि जो टाइम बचा है उसका बेस्ट बनाता हूँ, तो वही काफ़ी था। बस गिल्ट साइड रखा और छोटी शुरुआत की। ट्रस्ट करो, तुम्हारे अंदर भी वो कैपेबिलिटी है, बस गिल्ट हटा दो, प्लान बनाओ, स्टार्ट स्लो बट स्टार्ट स्मार्ट। कोचिंग के रूल्स हर स्टूडेंट पे अप्लाई नहीं होते। तुम्हारा प्लान तुम्हारे दिमाग से आएगा, किसी कोचिंग की शीट से नहीं।
इसलिए बिलीव करो अपने इंट्यूशन पे। पढ़ना ज़रूरी है बट सोच समझ के, स्मार्टली। अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, तो टाइप करो एग्जाम और फोड़ दो। दिस इज स्वनिम साइनिंग ऑफ।